नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। 3 दिन पहले रोहतक गया था रामचंद्र, अभी तक नहीं लगा सुराग, पुलिस कर रही जांच। रिढ़ाव गांव से रोहतक किसी काम के सिलसिले में गया एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में लापता है। तलाश करने पर भी जब उसका कहीं अता पता नहीं चला तो मामले की शिकायत उसकी पत्नी ने फरमाना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रिढ़ाव निवासी मूर्ति का कहना है कि 3 जून को उसका पति रामचंद्र रोहतक किसी काम के सिलसिले में गया था, लेकिन उस दिन के बाद अब तक वह वापस घर नहीं लौटे हैं। रामचंद्र के घर नहीं आने पर परिवार के सदस्यों ने अपने स्तर पर जान पहचान के लोगों व रिश्तेदारों के पास भी तलाश की, लेकिन जब कहीं पर भी रामचंद्र का पता नहीं चला तो मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। फरमाना पुलिस चौकी ने शिकायत पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिदलान गांव में खेत की जमीन को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों के बीच हुए झगड़े के बाद घायलों की तरफ से पुलिस को शिकायत दी गई, जिस पर पुलिस ने दोनों ही पक्षों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिदलान निवासी एक पक्ष की महिला इंदु का कहना है कि वह अपनी सास के साथ अपने खेत में मिट्टी डालने के लिए गई थी। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने आकर खेत से मिट्टी उठाने का आरोप लगाते हुए उन पर हमला कर दिया। पिस्टल का बट मारकर उसे घायल करने पर उसकी सास बचाव में आई तो उसकी भी पिटाई की गई। साथ ही उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने का भी प्रयास किया गया, जबकि दूसरे पक्ष की महिला राजवंती का आरोप है कि वह अपनी पशुओं के लिए खेत में ज्वार लेने के लिए गई थी। इसी बीच उस पर खेत का डोला 2 खेतों के बीच का रास्ता काटने का आरोप लगाते हुए मारपीट की गई। खेत में ट्रैक्टर चला रहे चालक ने देखकर उसके पति को सूचना दी। सूचना पाकर उसका पति भी मौके पर पहुंच गया, उसे छुड़वाने लगा, लेकिन आरोपी ने उस पर हमला कर उसे घायल कर दिया। महिला का आरोप है कि झगड़े के दौरान उसके एक कान का बाला व एक अंगूठी कहीं पर गिर गई। दोनों पक्षों की तरफ से दी गई शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। नितेश बहुत ही होनहार पहलवान है और ये पहला बच्चा ऐसा है जिसने बहुत जल्दी जॉब प्राप्त की, और जॉब का कारण भी प्राप्त करने का ये कि एजुकेशन में भी बहुत अच्छा है। +2 इसने समय पर पास किए। बहुत से पहलवान पढ़ते नहीं हैं, वो इसलिए रह जाते हैं। तो और हर माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरा बेटा किसी भी गेम में जाके मेडल प्राप्त करके स्कूल का, घर का, माँ बाप का, देश का नाम करे और जॉब प्राप्त करे, क्योंकि जॉब किसी भी परिवार का या बच्चे का एक स्टेप है कि उसके कामयाबी का, क्योंकि इनकम हो जाती है। और जैसे प्रताप स्कूल खरखोदा में ये छोटा सा आ गया था मेरे पास, तो वहीं से इसकी लगन बहुत अच्छी है। और जैसे आप या ये भी सब इसके माँ बाबू भी हैं, तो प्रताप स्कूल एक ऐसा देश का ऐसा स्कूल है जहाँ पर शिक्षा और खेल दोनों बराबर महत्व दिया जाता है। उस महत्व के कारण ही यहाँ लगभग 24 गेमों का और विशेष प्रबंध है। बच्चा, हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा यदि विदेश में जाए तो ये महसूस ना करा कि भाई मेरे को आज ओलंपिक में या एशियन गेम्स में ये ऐसा गद्दा था या ऐसा सुविधाएं नहीं हैं जो मुझे ना मिली। तो हम प्रयास करते हैं कि खाने से लेकर के, खेल की सुविधा से लेकर के, और उनका सब बच्चों का पूरा सर्वांगीण विकास चाहते हैं। इस विकास के अंदर हमारा हरियाणा खेल विभाग और भारतीय खेल प्राधिकरण दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। समय समय पर वो अधिकारी हमें शाबाशी देते रहते हैं, आते रहते हैं, और जैसे कोई सुविधा मांगते हैं तो उनका भी वो हमें मिलती रहती है। तो ये बहुत अच्छा एक सिस्टम चला हुआ है, और मैं भविष्य में नितेश से उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा होनहार है। और मैंने ये इसने कहा था गुरुजी दक्षिणा मगा ओलंपिक का पदक, और मुझे भी उम्मीद है कि नितेश पदक जरूर देगा। और मैं नितेश के ऊपर ये एक जिम्मेदारी लगाता हूँ कि भाई ज़रूर ये मेडल तो सभी के आते हैं यहाँ तक। मैं जब चाहता हूँ कि एक ओलंपिक का पदक मेरे गले में, ये मेरी तेरे को बहुत बहुत आशा। मैं नितेश कुमार, मैं प्रताप स्कूल खरगोदा में कुश्ती की प्रैक्टिस करता हूँ, और मेरा अभी रेलवे में सिलेक्शन हुआ है। मैंने जूनियर नेशनल में 2 गोल्ड, 1 ब्रॉन्ज, इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने सिल्वर, एशिया में सिल्वर मेडल लिया है। 2 बार वर्ल्ड में पार्टिसिपेट हूँ मैं, और भी बहुत सारी नेशनल प्रतियोगिताओं में मेरे मेडल हैं। मेरे गुरुजी ओम प्रकाश दैया ये मेरी प्रैक्टिस करवाते हैं, और संदीप दलाल कोच साहब हैं, संदीप दैया कोच साहब हैं, देवेंद्र कोच साहब हैं, और संदीप विद्रान से कोच साहब हैं। इन्होंने मेरी खूब बहुत प्रैक्टिस कराई है और मेरे को आगे बढ़ने में बहुत मदद करी है। और मेरे
मेरे माता पिता भी मेरे को, जहाँ भी मैं ट्रेनिंग करता हूँ वहाँ पे मेरा खाना, मेरी रोटी लेके आते हैं। मेरे घर वाले बहुत साथ देते हैं और मैं खरगोदा प्रताप स्कूल में प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ नेशनल इंटरनेशनल लेवल की सारी सुविधाएं हैं और रेलवे ने CCTC के पद पे नौकरी दी है और इससे मेरा बहुत उत्साह बढ़ा है और मैं प्रताप स्कूल और अपने माता पिता का और बहुत मेहनत करके उत्साह बढ़ाऊँगा और मान सम्मान दूंगा और मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर अपने देश का, अपने गुरुजी ओम प्रकाश दहिया प्रताप स्कूल का नाम, देश का नाम रोशन करूंगा और रेलवे डिपार्टमेंट का नाम रोशन करूंगा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा, सेल्फी ले रही लड़की ने शूटर्स को दी जानकारी। पंजाब के मशहूर सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 9 दिन बाद बड़ा खुलासा सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में एक लड़का सेल्फी ले रहा है और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उसी ने शूटर्स को फोन कर सिद्धू के घर से निकलने की जानकारी दी थी। हालांकि अभी तक उस लड़की की पहचान नहीं हो पाई है। हत्याकांड में शामिल 8 शूटर्स की हुई पहचान। इसी बीच सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल 8 शूटर्स की पहचान हो चुकी है। इनमें से एक शूटर को पंजाब पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बताया जा रहा है कि ये सभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं और फिलहाल 7 शूटर्स किसी न किसी केस में फरार चल रही हैं। इन शूटर्स को पकड़ने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ताबड़तोड़ रेड जारी है और इन्हें पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस के अलावा दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस समेत कई राज्यों की पुलिस जुट गई है। पंजाब के 3 और महाराष्ट्र, हरियाणा के 2-2 शूटर्स की हुई पहचान। सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड में शामिल शूटर्स में 2 महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले हैं, जबकि 3 शूटर पंजाब के रहने वाले हैं। इसके अलावा हत्याकांड में शामिल 2 शूटर्स हरियाणा के और 1 शूटर राजस्थान का रहने वाला है। मानसा जिले में हुई थी सिद्धू मूसेवाले की हत्या। 29 मई को पंजाब के मानसा जिले में सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह अपने 2 दोस्तों के साथ खुद गाड़ी चलाकर जा रहे थे। सिद्धू मूसेवाला पर मानसा जिले के जवाहर के गांव के पास हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें उसकी मौत हो गई और गाड़ी में मौजूद उसके दो दोस्त बुरी तरह से घायल हो गए। सोनीपत कुंडली वार्ड 1 से निर्विरोध चुने गए। कुंडली नगर पालिका से वार्ड प्रत्याशी अब निर्विरोध भी चुने जाने शुरू हो गए हैं। पालिका चुनाव में वार्ड 1 से अशोक भारद्वाज के विपक्ष में किसी ने भी नामांकन पत्र नहीं भरा, जिस वजह से उनकी जीत पक्की हो गई है और वह निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध चुने जाने के बाद लाखों रुपए का खर्च भी बच गया। अशोक फिलहाल भाजपा नाहरी मंडल अध्यक्ष पद पर भी रहकर कार्य कर रहे हैं। जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि वे कुंडली में वार्ड 1 के लिए अधिक से अधिक विकास कार्य करवाने का प्रयास करेंगे। पेयजल समस्या और गंदे पानी की निकासी के साथ साथ सफाई व्यवस्था पर प्राथमिकताएं रहने वाली हैं। अभी तक उस वार्ड में किसी ने अपना नामांकन नहीं दाखिल किया है, तो जो भी प्यार और सम्मान मेरे वार्ड ने मुझे, गांव ने मुझे दिया है, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आने वाले समय में आगे बढ़ चढ़कर अपने विकास कार्य के लिए वार्ड नंबर 1 को चमकाने का काम करूंगा और जो भी मेरे साथी हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद। तो जो मुख्य काम है वो मेरे वार्ड की पानी की निकासी का काम है। मेरे गाँव में पानी की निकासी का मेन मुख्य यही हमारा काम है और एक तो ये किया जाएगा, बाकी साफ़ सफाई में विशेष ध्यान रखा जाएगा और जो नाली सड़कें हैं उन पर अच्छे से काम कराया जाएगा। मेरा नाम कुणाल है, मैं प्रताप स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं गुरुग्राम का रहने वाला हूँ। मैंने डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इससे पहले मैंने नेशनल में भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया था और मैं हॉस्टल छात्रावास में भी रहता हूँ। यहाँ पर अच्छी डाइट प्रॉपर मिलती है और यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की सुविधा है सारी। सोनीपत के ट्यूलिप अस्पताल में शुरू हुई वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, मरीजों को हो रहा फायदा। सोनीपत के ट्यूलिप अस्पताल में वर्ल्ड क्लास अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से मरीजों को सुविधाएं देनी शुरू हो चुकी हैं, जिससे चिकित्सकों को अपेक्षाकृत अधिक सुविधाएं उपलब्ध होने से मरीजों का इलाज भी काफ़ी बेहतर हो रहा है। ट्यूलिप अस्पताल की डायरेक्टर एवं महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा ने बताया, सोनीपत जिले में मेडिकल सुविधाएं पहले ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मरीजों को दिल्ली, गुड़गांव व अन्य शहरों में दूर जाना पड़ता था। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।